ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8.1 गिवन क्या है, गिवन 3 cot A इक्वल 4। चेक करना है, चेक करना मतलब जांच करना है, जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये चेक करना है। ये है क्वेश्चन। अगर इधर का हटा दे हम और इसको अगर हमको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़े, इधर का हटा दे इसको सॉल्व करना रहे, तो लास्ट के एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हर एक पॉइंट पर फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं जैसा क्वेश्चन 8 है जैसा सॉल्व करना वैसे कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट इसको अपन फॉर्मूले से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वैल्यू निकालकर वैल्यू लाकर रखने के अलावा इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी हम LHS इक्वल RHS बना देंगे, ठीक है। लेकिन पहले जैसा दिया है वैसा सॉल्व करना। 3 cot A इक्वल 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे cot A इक्वल 4/3। इसमें किसी कोई परेशानी है क्या? अब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा, और अकॉर्डिंग का मतलब किसके अनुसार? A के अनुसार। A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज। A यहाँ लिख लो, A एंगल दिया हुआ है और A को अल्फाबेटिकली हमने उसकी वर्टिसेस पर भी लिख दिया है, वर्टिसेस मतलब शीर्ष के नामों पर भी लिख दिया है। तो A, ये B और ये C, ये 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ, cot A इक्वल फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और cot का फॉर्मूला आधार बटे लंब, उसका उल्टा। हिंदी में बेस बाय परपेंडिकुलर। और ये कितना देकर रखा हुआ है? 4/3। अच्छा, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? ये इसको हम लेट कर लेंगे 3 के, और A के अकॉर्डिंग आधार B क्या हो जाएगा? ये हम 4 के लेट कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद वहां लिखना है, मैंने पहले यहाँ लिख दिया। लेट AB इक्वल 4 के और BC इक्वल 3 के। कोई डाउट है क्या? हाइपोटेनियस वाली साइड हमारे पास नहीं है, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेनियस वाली साइड निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया मैंने, और यहाँ इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस ना लिखकर मैं इसका नेम लिख रहा हूँ। ये देखो, हाइपोटेनियस AC स्क्वायर, ये हिंदी वालों के लिए भी काम का है और इंग्लिश वालों के लिए भी। AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या? BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या जाएगा? AB का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें? हमको AC चाहिए, तो AC स्क्वायर इक्वल BC देखो कितना? 3K होल स्क्वायर। AB क्या है हमारे पास? 4K होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, AC स्क्वायर 3K की घात 2, तो 3K इंटू 3K, तो ये तो क्या 9, और ये हो जाएगा K स्क्वायर, तो इसकी जगह पर 9K की घात 2 प्लस यहाँ लिख सकता हूं मैं 16K की घात 2। कोई दिक्कत? अब देखो, AC स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगा 25K की घात 2, 16 और 9 25 होता है, 25। और अब 25 को स्क्वायर हटाना है, क्या करने वाले हम लोग? AC स्क्वायर इक्वल 5K होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, AC इक्वल कितना आया? 5K। अब ये जो AC हमने निकाला ये आ गया 5K। क्लियर? ये इसलिए निकाला है क्योंकि जो हमको प्रूव करना है उसमें tan थीटा, अगर हम बात करें, cot कितना दिया है? cot A दिया है 4/3, तो tan A इसमें रखना पड़ेगा ना, तो tan निकालना पड़ेगा। tan क्या होता है? tan A इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार। और यहां से जब हम चेक करेंगे तो tan A इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर 3K और आधार कितना? 4K। वैसे भी हमको पता है कि अगर tan निकालना है तो वो cot का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, अंश हर में, हर अंश में। cot का उल्टा tan, तो आ गया ये 3/K। ये कितना है? 4/K। 4/3, ये कितना है? 3/4। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो जब यहां सॉल्व करना पड़ेगा तो हम tan की जगह पर कितना रखेंगे? 3/4। लेकिन यहां सॉल्व करना है तो यहां पर cos भी चाहिए, साइन भी चाहिए, तो साइन निकालना पड़ेगा और cos निकालना पड़ेगा। अब देखो, पहले निकालते साइन।
साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, कोई परेशानी किसी को? परपेंडिकुलर कितना है? 3k बाय हाइपोटेनियस, कर्ण कितना है? 5k, इससे कैंसिल कितना आया? 3/5 साइन आया। और क्या चाहिए? कॉस, क्योंकि यहां वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कॉस ए बराबर फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला याद नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं, मेरे को याद है तो मैं बता रहा हूं, तुम लोगों को एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। कॉस ए इक्वल बेस 4k और हाइपोटेनियस कितना है? 5k, जो हमने फाइंड किया है, इससे कैंसिल कितना आया? 4/5। अब एक बात देखो, हमको ये चेक करना है कि क्या ये इसके बराबर है, तो इसमें tan चाहिए था, हमने tan निकाल लिया। इसमें cos चाहिए था, हमने cos फाइंड किया। हम साइन लग रहा था इसमें, हमने साइन फाइंड कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करके LHS RHS को इक्वल लाना है। देखो LHS लो, LHS क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। किसी कोई परेशानी नहीं है? और tan निकाला है, LHS लिया, फिर RHS सॉल्व करेंगे। बराबर आ गया तो बोलेंगे LHS बराबर RHS, नहीं आया तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1 माइनस tan कितना? 3/4 रखो, 3/4 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है? यहां रखा tan के प्लेस पर 3/4, ये बाय का साइन, ये वाला, ये बटे का साइन, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते जाओ मैथमेटिकली। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, ये बटे का साइन, ये वाला, यहां पर 1/9/16, को दिक्कत है? अब तुम इसको अलग सॉल्व कर लो, एक में 1 माइनस 9/16 अलग कर लो, नीचे 1 प्लस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया? 16, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया कितना? 16 में से 9 गया 7, तो यहां पर हम 7 लिख देंगे। यहां मैं यहां पर फिर से सॉल्व कर रहा हूं, चेक करना। अब ऊपर भी रैशनल नंबर आएगा, नीचे भी, तो ध्यान से देखना, दोनों का एलसीएम कितना? 16, इसका और इसका, 16, 16 माइनस 9, ये वाला बटे का साइन, ये बटे का साइन, ठीक है। लो भाई, एक यहाँ पर थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ तो तुम लोगों को समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ हम इक्वल का साइन लगाते हैं और यहाँ पर मैं ऐसी लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इक्वल का साइन लगाना, यहाँ पे 3/5, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3/5, यहाँ इक्वल का साइन, इसका और इसका एलसीएम कितना आया? 16, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, ऊपर वाले परिमेय संख्या के हर से नीचे वाले परिमेय संख्या के हर को कैंसिल किया है, हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से नीचे वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा? 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? पक्का 7, 7 बाय 16 और 9 को ऐड किया तो ये हमारा LHS आया। हमको RHS भी चाहिए। अब RHS चाहिए तो RHS क्या है? देखो यहाँ RHS लिखेंगे हम। RHS क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस कितना फाइंड किया हमने? कॉस फाइंड किया 4/5, यहाँ कितना लिख दोगे? 4/5 का स्क्वायर चलेगा, माइनस साइन कितना फाइंड किया? 3/5, ये क्या जाएगा? 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर 4/5 की घात 2, 4/5 गुनी 4/5, 4/5 इंटू 4/5, 16 सही है, बीच में माइनस का साइन, 3/5 की घात 2, 3/5 गुनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 9/25। अब सॉल्व करेंगे, परिमेय संख्या है, दोनों का एलसीएम कितना आया? 25। ऊपर के नंबर को जैसे ही लिख देंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों का हर सेम है, दोनों का हर कैसा है? सेम है। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7/25, LHS इक्वल RHS, अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही चेक करना था। क्लियर? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 9, 8.1, क्वेश्चन नंबर 9, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC गिवन है, पूरा लिखेंगे यहां पर, गिवन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हिंदी में समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल B इक्वल 90 डिग्री। और क्या देकर रखा हुआ है? tan A इक्वल 1/√3,
इसमें किसी को दिक्कत है क्या? हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, राइट, डायग्राम बनेगा, अभी इसको देखकर किससे बनेगा? ए से। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकेंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये जो ए बी सी आता है ना, इसको ही चेक करना है, यही ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। ए और सी आएगा ना, यही हमारे ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। देखो tan a इक्वल 1/√3। सबसे पहले ए से एक डायग्राम बनाओ, छोटा सा डायग्राम बनाओ। किससे बनाना है? ए से। ए को यहां रख दो, और उसने क्या बोला है कि बी राइट एंगल है, तो बी के प्लेस पर राइट एंगल बना लो। बी बोला ना राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर क्या बनाओगे आप? 90 डिग्री। और यहाँ क्या जाएगा? सी। अच्छा, कुछ फॉर्मूले किससे बनाने पड़ेंगे? सी से। कुछ फॉर्मूले किससे बनाने पड़ेंगे? ए से। अब जहां सी से फॉर्मूले बनेंगे उसको चेक कर लेना कि कैसे बनाए। अभी tan ए दिया हुआ है, और tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये देकर रखा हुआ है 1/√3। अच्छा, तो परपेंडिकुलर ए अगर लिया हुआ है तो ए के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? बीसी है। किसके अकॉर्डिंग है? ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बीसी कितना है हमारे पास? 1 के। लेट करेंगे हम, लेट बीसी इक्वल 1 के, और बेस ये है, और ए के अकॉर्डिंग बेस यही है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास? √3 के, करनी में 3 के। तो ये जो ए बी है ये कितना आया? √3 के। अब इसके लिए हमको हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, पहले तो एक साइड और निकालेंगे, फिर सी और कॉस सी और साइन सी की बात करेंगे। पहले साइड निकालो, यहां पर लगाओ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग वही शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी मैं नाम लिख रहा हूं डायरेक्ट। ए सी स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है? ए सी स्क्वायर चाहिए, यहां पर हम ए सी स्क्वायर लिखा रहने देंगे, इक्वल परपेंडिकुलर बी सी जो है परपेंडिकुलर ये 1 के है, तो इसको के स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस ए बी ये बेस है, ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे? √3 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ए सी स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर √3 के का स्क्वायर, दो बार लिखो, √3 के इंटू √3 के और के स्क्वायर। करनी 3 करनी 3, करनी 4 करनी 4, करनी 5 करनी 5, करनी 6 करनी 6, करनी 7 करनी 7। टॉपिक और चैप्टर है हमारा स्क्वायर स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ गया? 3 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल 4 के स्क्वायर। 4 के को क्या लिख सकते हो? ये ए सी स्क्वायर 4 के को लिख सकते हो 2 के का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल। ए सी इक्वल कितना आया? 2 के। ये जो हाइपोटेनियस है ये कितना लाया हमने? 2 के। अब हमको इसमें वैल्यू पुट करना है, तो इसमें वैल्यू पुट करने के लिए क्या चाहिए? साइन है। अब देखना भाई, यहां जिसको समझ में आता है उसको क्वेश्चन समझ में आएगा। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ एंगल कौन सा है? और ए के सामने वाली साइड क्या होती है? तो इसके लिए क्या आएगा? परपेंडिकुलर बीसी लिखना पड़ेगा। बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है, यहाँ पर क्या लिख दिया? एसी। ये कितना निकाला हमने? के 1 के, बाय ये क्या हो जाएगा? 2 के, इससे कैंसिल क्या आया? 1/2। कोई दिक्कत? हमको इसमें क्या रखना है? कॉस सी। हमको कॉस सी का मान निकालना है, लेकिन क्या हमको जो कॉस सी चाहिए, तो कॉस का यहां पर मान सी के अकॉर्डिंग आएगा, और सी कहां पर है? यहां पर है। अभी सीधा सीधा दिख रहा है तो परपेंडिकुलर ये होता है और ये बेस होगा, लेकिन वो किसके अनुसार? ए के अनुसार। लेकिन जब बात किसकी करेंगे? सी की, तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस सी के हिसाब से, इस सी के हिसाब से देखो, कर्ण है तो कर्ण है, इसको कोई नहीं बदल सकता, तो मैं हाइपोटेनियस की जगह पर क्या लिख रहा हूं? एसी नीचे साइड। बट इस सी के हिसाब से
सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो कर्ण ये हो गया, और सी के लिए सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, यहां जरूरत नहीं पड़ रही है। बची वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही है, बची वाली क्या होगी? बीसी। यहां पर क्या हो जाएगा? बीसी। ठीक है, ठीक है। अब बीसी की जगह पर कितना? 1k बाय AB की जगह पर √3। AB नहीं, AB नहीं है, AC है। AC की जगह पर 2k, k से k कैंसिल, कितना आया? 1/2। इसमें वैल्यू पुट करना है cos A। पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं अभी तो हम। cos A, लो भाई cos A इक्वल, फॉर्मूला cos का होता क्या है? C भूल जाओ, cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। किसी कोई परेशानी इसमें? लेकिन इस A के हिसाब से, इस A के हिसाब से इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं। कर्ण कर्ण होगा तो कर्ण क्या होगा? AC। बट आधार इस A के लिए, यहां पर A है, यहां C है, अंतर ये है। तो जब A की बात करोगे तो A के सामने वाली साइड लंब का काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी, और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस है, तो बची वाली क्या होगी? आधार। तो आधार cos A के लिए, cos C के लिए आधार BC था, cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा? A। आधार का मान √3k बाय AC क्या है? 2k, k से k कैंसिल, √3/2। इसमें वैल्यू पुट करने के लिए एक और क्या बचा? साइन सी। साइन सी भी निकाल लेते हैं, यहां लिख रहा हूं साइन सी। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इक्वल हिंदी में भी लिख दिया मैंने, लंब बटे कर्ण। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल कौन सा है? सी। सी क्या है? ये। और सी के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, लंब होती है। तो जब यहाँ लंब की बात होगी तो हम क्या रखेंगे? ए बी। और हाइपोटेनियस तो मैंने फिर से बताया, बॉस है वो तो हाइपोटेनियस है, यहाँ रखना है ए बी, और नीचे क्या आएगा? ए सी। ठीक है, तो अब ए बी का मान कितना है? √3k बाय ए सी का मान क्या है? 2k। इससे कैंसिल क्या आया? √3/2। अब जो फाइंड करना है ना, उसको उसको रखेंगे आप, बाकी तो सारे हम मान निकाल चुके हैं। पहला क्या निकालना है? पहला निकालना है साइन ए फर्स्ट, साइन ए कॉस सी, दोनों इनटू में है, प्लस कॉस ए साइन सी। मान अच्छे से उठाकर रखना है। साइन ए का मान कितना? 1/2 इंटू कॉस ए का मान, कॉस ए का मान √3 प्लस कॉस ए का मान फिर से, अच्छा साइन ए कॉस सी है, साइन ए कॉस सी है, साइन ए कॉस सी है, चेक कर लेना फिर से। साइन ए कॉस सी का मान कितना? 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2। एक एकम एक, दो दूनी चार, सही है। √3 3 2 दूनी 4, दोनों का एलसीएम कितना लाया? ऊपर के नंबर को जैसा कि वैसा लिख देंगे, 1/1 + 3, 3 और 1 4/4, कितना आया? सेम केस, खोदा पहाड़ निकला एक नंबर चूहा। चलो नेक्स्ट, सेकंड वाला, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। अब 11th में जाओगे, इनके फॉर्मूले पता करना पड़ेगा। साइन ए कॉस सी का, कॉस ए साइन सी का, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, सबके फॉर्मूले हो जाएंगे। अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी फॉर्मूले आएंगे। बताओ, कॉस ए की जगह पर √3/2, कॉस ए ये है, वैल्यू देख के रखना है। कॉस सी माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। देखो ऐसा पूरा कैंसिल कर दो, √3 1 जा √3, करनी 3 एकम करनी 3, 2 दूनी 4, माइनस करनी 3 एकम करनी 3, 2 दूनी 1, माइनस वाला एक प्लस वाला कैंसिल, कितना बचा? एक का आंसर कितना आया? 0। एक का आंसर कितना आया? 1। दोनों समझ आए? पहले आंसर चेक करोगे, उसके बाद लिखना चालू करोगे। पहले आंसर चेक करो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड, सही है? समझ आया? 8.1 गिवन है
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में राइट एंगल जो दिया है वो दिया है क्यू, मतलब क्यू कितने एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और इसमें कुछ और दिया हुआ है पी आर, ध्यान से समझना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, मतलब जो दो साइड्स दी होगी उनको जोड़ने पर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना दिया होगा, पी क्यू इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और दो कोई साइड दी हुई है। अच्छा, निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, क्यू 90 डिग्री है, तो आप पहले डायग्राम बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल, इतना ही मालूम है कि क्यू की जगह पर यहां है, मतलब क्यू की जगह पर 90, मतलब यहां पर 90 लिखना है और वहां पर क्यू लिखना है, इतना ही मालूम है। बाकी जो भी मिल रहा है कहीं भी लिख लो, पी क्यू। ठीक है, पी आर, हाँ पी आर, तो पी क्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? और वो बोल रहा है कि पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर दोनों साइड्स को ऐड करने पर कितना आता है, 25। ठीक है, दोनों साइड को ऐड करने पर कितना आता है, 25। इसमें से किसी एक को मान लो, इसमें से किसी एक को मान, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यू आर को मानकर सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। पी आर इक्वल एक्स मान लिया, अब जब पी आर एक्स माना है तो क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर इक्वल, अरे नहीं भाई, क्यू आर इक्वल पी आर इधर ट्रांसफर होगा, 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, और क्यू आर इक्वल कितना, 25 माइनस एक्स। मैं क्या बोल रहा हूं, दो लोगों के पास 100 रुपए है, एक के पास पता चल गया 80 है, दूसरे के पास कितना, वो बोल रहा है कि इन दोनों के पास जो भी साइड की वैल्यू है उसका सम करने पर 25 आ रहा है, और एक मान लिए x है, तो दूसरी कब पता चलेगी, जब पहली वाली x पता चलेगी और उसको 25 में से माइनस कर देंगे, उसको 25 में से माइनस कर देंगे, उसको 25 में से माइनस कर देंगे, तो बाद वाली पता चल जाएगी। भाई दो लोगों के पास 100 रुपए थे, एक के पास 80 है, दूसरे के पास 20 बचे, कैसे पता चला, 100 में से 80 माइनस करने पर पता चला, पूरे 25 थे उसमें से x माइनस कर दिया, तो वो पता चल जाएगा कि क्यू आर के पास कितना है। अच्छे से सॉल्व करना, ध्यान से देखना क्या हुआ। अब यहां पर हमारे पास एक साइड आ गई क्यू आर, क्यू आर कितना आया, 25 माइनस एक्स, अभी भी x नहीं मालूम है, पी आर हमने क्या ऐड किया है, x, हमको अभी x निकालना है ना, तो x निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, वो भी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश वाले लिखोगे ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। यहाँ पर कुछ अच्छे से लगाना पड़ेगा, हाइपोटेनस क्या है, ध्यान से देखो, पी आर का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब लंब क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, आर क्यू लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, पी आर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्यू आर है, क्यू आर है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब समझो 25 माइनस एक्स की घात 2 है, तो इसको लिखोगे और सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 25 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स। ठीक है भाई, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर तुम लोग समझदार हो तो आइडेंटिटी लगा दोगे, सर्वसमीकरण लगा दोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ज्यादा समझदार हो तो 2 बार लिखकर गुणा करोगे। ठीक है, अब गुणा करो 25 से 25 माइनस एक्स से 25 माइनस एक्स, ये सब पढ़ा है 9th में। ठीक है, अभी मैं जल्दी बताऊंगा, 25 और 25 का गुणा करोगे 625, 25 और x का गुणा करोगे माइनस 25x, माइनस एक्स और 25 का गुणा करोगे माइनस 25x, माइनस माइनस प्लस x और x का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, बीच वाले को जोड़ देंगे, 625 माइनस 50x प्लस क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसको इसके प्लेस पर डायरेक्ट लिखना है, 4 स्टेप नहीं बढ़ाना है, इसको साइड में करके सॉल्व करके देखना और इसके प्लेस पर डायरेक्ट ये लिखना है,
मैं भी यही करने वाला हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, आता है हमको, सॉल्व कर लिया हमने। एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको सॉल्व करके ये लाए, कितना आ जाएगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 की घात 2 कितना 25। अब एक बात और बताता हूँ, दो भाग है LHS RHS, दोनों साइड दो पॉजिटिव नंबर्स है, तो इधर कैंसिल डायरेक्ट। दोनों साइड समान चिन्ह से अगर कोई संख्याएं हो वो कैंसिल हो जाती है, ठीक। लो भाई, यहां बचा 0, इधर बचा 625, सॉल्व कर लो ना, 625 और 25 कितना 650, और माइनस 50x है, और यहाँ पर कितना है -50x, सॉल्व करो, -50x इधर आएगा तो 50x इक्वल, देखो समझदारी दिखाओ, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार 13 बार, 13 पंचे 65 होता ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, और x किसको माना था, x माना था PR, और PR कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, PR कितना आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, PQ का स्क्वायर, ये 5 दिया हुआ था, PQ 5 दिया था, तो यहाँ हमने 5 की घात 2 25 कर दिया, PR बराबर कितना आया 13। अब PR आ गया, QR भी आ जाएगा, QR कैसे निकालोगे, QR है हमारे पास, QR है हमारे पास 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और 25 माइनस एक्स कितना था, QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, सारी साइड्स आ गई, ये जो PR है ये आ गई 13 सेंटीमीटर, ये जो QR है ये कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चाहिए क्या क्या, साइन P के बाद कॉस P, और कॉस P के बाद फॉर्मूले पता होना चाहिए, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हिंदी वाले भैया लंब बटे कर्ण, और नाम और लिख दो तो और अच्छी बात है, QR बाय हाइपोटेनियस क्या है PR। सर आपने एक बात नहीं बताई, कौन सी वाली, P और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, वही हमने लिखा है। अब QR की जगह पर कितना रख दोगे 12 बटे, PR की जगह पर कितना रख दोगे 13, तो ये आ गया 12 बटे 13, किसका मान साइन P का मान। अब किसका मान निकालेंगे कॉस P, तो कॉस P बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नाम और लिख दो, बेस क्या है PQ, और हाइपोटेनियस तो भैया हाइपोटेनियस है PR, तो कॉस P इक्वल PQ कितना है 5, और कॉस P कितना है, सॉरी PR कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत लिखो नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, फिर ऐसा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5 बटे 13। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है, क्योंकि पूरा कैंसिल हो जाता है। अब tan P, बहुत बढ़िया, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है QR, और बेस क्या है PQ, तो tan P इक्वल QR कितना, QR 12 बाय PQ कितना 5, ये हमारा आंसर। पहले आंसर चेक करोगे फिर लिखना चालू करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ अपने को स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, सुन ले पहले, सारे सुने। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, तो हमारे आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मतलब हम कह सकते 8.1 यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम करेंगे। आंसर आया, यही समझ आया।